बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दायरे का मसला नंबर 2 यानी कि थ्योरम नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि सफ़ा 170 के ऊपर है। थ्योरम ये कहता है कि एक दायरा हो, ठीक है जी। ये दायरे का सेंटर। थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड एक ही लेंथ की हैं, लेट्स से ये कॉर्ड सी डी है और फ़र्ज़ करें कि ये 10 सेंटीमीटर की है, तो एक और कॉर्ड है वो भी 10 सेंटीमीटर की है, उसको मैं फ़र्ज़ करें ए बी कहता हूँ। तो वो थ्योरम ये कहता है कि अगर ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, तो दोनों दायरे के सेंटर से हम फासला होंगी। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट के ऊपर काटती है, ये पॉइंट एच पे काटती है, तो ओ के बराबर होगा ओ एच के। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। थ्योरम ये कहता है कि एक दायरा है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं। अगर ये दोनों कॉर्ड्स एक ही लेंथ की हैं, जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कॉर्ड्स दायरे से हम फासला होंगी। तो फ़र्ज़ करें कि इधर ये ओ के डिस्टेंस है, तो ये इधर से ओ एच है, तो ओ एच के बराबर होगा, यानी कि हम फासला होंगी। अब ना मैं दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ इसमें। पहली बात ये कि जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो दोनों कॉर्ड्स का आपने जो है वो सेम पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर तक। अगर आप फ़र्ज़ करें इन कॉर्ड्स की पहली सी डी का मिडल पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर आपको ए बी का भी मिडल पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का। अगर आप ये कॉर्ड ले रहे हैं, यहाँ से फ़र्ज़ करें, अगेन मिसाल दे रहा हूँ जी, कि ये आप 2 सेंटीमीटर के पॉइंट से अगर आप ऐसे करके डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो फिर इसका भी 2 सेंटीमीटर के पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है। अगर आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर के फासले से डिस्टेंस मेजर करते हैं ऊपर वाली का, तो नीचे का भी वाली 4 सेंटीमीटर के फासले से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो आप देखें कि हमेशा डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा, पहली बात ये। और पहली बात के ऊपर ही आप सवाल करेंगे, तो फिर वो बुक में क्यों बात कर रहे हैं ये सीधी लाइन लगाने की, यहाँ से डायरेक्ट ये की तरह से अमूद गिराया हुआ है। तो गो कि हम उसका जवाब तफसील से आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जवाब ये है कि थ्योरम प्रूफ करने के लिए ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए फिर वो क्या, और पहले मसले जो पहले प्रूवन है उनको इस्तेमाल करने के लिए, जब वो फ़र्ज़ करो इस कॉर्ड की बात करते, तो यहाँ से वो परपेंडिकुलर गिराते हैं, ता और इसी तरह इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर गिराते हैं। गो के मैंने पहले कहा ना कि किसी भी पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग हो। तो इधर से भी परपेंडिकुलर गिराएं, इधर से भी गिराएं, तो वो क्या होता है कि वो दोनों के ना एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे गुजरता है, गिरता है, सॉरी, कट करता है। तो लिहाजा ये डिस्टेंस इक्वल है होगा। आगे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि वो ये चीज़ क्यों लेते हैं ये परपेंडिकुलर बजाय इसके कि ये लाइनें लेने की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने थ्योरम प्रूफ करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल्स बनानी होती हैं, तो उसके लिए फिर वो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो फिर उनके लिए प्रूफ करना आसान हो जाता। एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि बुक में अमूमन वो डायग्राम बड़ी खूबसूरत बनी होती है, और वो जैसे वो कहना चाह रहे होते हैं वो उसकी बड़ी एक आइडियल सी शक्ल बनाई होती है, वो डिस्टेंस देखने में भी बराबर ही लगता है। अच्छा, और ये इन्होंने कॉर्ड्स ऐसे करके बनाई हुई है, लेकिन आप कॉर्ड अगर 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है ना, तो आप इमेजिन करें कि कॉर्ड को आप ऐसे करके बना लें 10 सेंटी, इसमें फर्स्ट करो आप इसको मैं ए और बी कह देता हूँ, तब भी अच्छा चलें। अब हम डिस्कशन आसान करने के लिए हमेशा डिस्टेंस की बात जो है ना उनके
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि वो हम क्लियर कर चुके हैं कि हालांकि आप डिस्टेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हो। लेकिन अब चूँकि वो हम प्रूफ बात कर चुके हैं, तो हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं जो परपेंडिकुलर है। तो अगर आप कॉर्ड ऐसे भी बना लेंगे ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इसके हमेशा इधर से ये इसके बराबर होगा। आप कहते हैं नहीं जी मैंने कॉर्ड ऐसे नहीं बनानी, मैंने कॉर्ड ऐसे करके बनानी है, आप ऐसे बना लें, तब भी जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मेरा ख्याल है ये लाइन में मिटाता हूँ, ये लाइन परपेंडिकुलर देखने में भी लगती है। तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये हमेशा इस डिस्टेंस की इक्वल होगा। आपने कॉर्ड्स को और टेढ़ा करके बनाना है, मैं साइड पे बनाता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। एक कॉर्ड को आप ऐसे बना लें, एक कॉर्ड को आप ऐसे करके बना लें। बुक में तो बड़े खूबसूरत सीधी सादी लाइनें लगी, लेकिन याद रखिएगा कि एज लॉन्ग एज इनका डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस पर इनकी लेंथ सेम है, तो सेंटर से हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ये आपका थ्योरम है बस। तो अगले पेज पे ना हम इस थ्योरम को फॉर्मली प्रूव करते हैं। अब ये आपका मैंने सर्कल बनाया, इसका सेंटर ओ, ये कॉर्ड मैंने सी और डी लगाई। मैं अब जानबूझ के ना इस दूसरी वाली कॉर्ड को बहुत ही टेढ़ा करके बना रहा हूँ, ए और बी। ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि सी डी जो है बराबर है ए बी के, ये हमारा गिवन है, पता है हमें। ठीक है, साबित हमने, अच्छा डिस्टेंस साबित करना ना, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ये पॉइंट एच है और ये पॉइंट के है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये 90 के एंगल होंगे। साबित हमने ये करना होगा कि ओ एच बराबर है ओ के, ये हमें प्रूव करना। और जो हमें स्टेप्स उठाने हैं ना, वो ये है कि आप ऐसा करें, ट्रायंगल्स बनाएं, तो उसके लिए इस पॉइंट को इधर से मिला दें और इस पॉइंट को इधर से मिला दें, इस तरह आपके पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब आप देखें कि मेजरमेंट ऑफ ए एच जो है वो किसके बराबर है। अब चूँकि मैंने ये ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो ये तो मुझे पता है रेडियस है, ये मुझे पता है, ये मुझे साबित करना है कि इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। इस डिस्टेंस के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कितना है, हाफ है नहीं है, कितना डिस्टेंस है, मुझे साबित करना है ना। ओवरऑल मुझे ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की इक्वल है, तो फिर मैं आ, साबित कर सकूँगा कि ये अगर ये ट्रायंगल्स इक्वल हो गई, तो फिर ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी ना। अगर ट्रायंगल इक्वल से मेरी मुराद है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो फिर मैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल साबित कर सकूँगा। तो ट्रायंगल तो मैंने बना ली ये रेडियस तक, रेडियस खींच के। ठीक है, तो मुझे ये पता ये बराबर है, ये बराबर है, आ, ये एंगल एक 90 के है, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो लिहाजा मैं उसके बारे में बात करने लगा हूँ। इसी तरह सी के बारे में। तो एज एच ए एच जो है ना, वो किसकी है, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी। इसका ए एच हाफ है। आप कहेंगे भाई वो कैसे, वो इसलिए कि पॉइंट ओ से जो यहाँ पे लाइन गिर रही है ओ एच, वो परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम नंबर 1 था ना हमारा, थ्योरम 1, उसकी वजह से। इसी तरह सी के जो है वो बराबर है हाफ ऑफ सी डी के, वही रीज़न है थ्योरम 1। लेकिन हमें ये पता है, देखें ए बी सी डी के बराबर है, कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। अगर ये साइडें बराबर है, तो इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे कि ए, मैं वापस जाना चाह रहा हूँ इस कलर पे, ए एच बराबर है सी के। ठीक है, ए एच सी के बराबर है। तो अब मेरे पास ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के लिए काफ़ी मवाद है। तो ओ एच ए, इस ट्राइंगल को मैं कंपेयर करने लगा हूँ ओ के सी से।
इनमें देखें जी कि ओ ए बराबर है ओ सी के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है ना, यानी कि वितर है, ठीक है, एक ही दायरे के। एंगल ओ एच ए बराबर है एंगल ओ एच ए बराबर है ओ के सी के, ठीक है जी। ये हमने जो है वो अपने स्टेप्स में किया था ना, कि हमने लाइन, सीधी लाइन खींची, परपेंडिकुलर गिराए थे, याद है, हमने स्टेप्स किए थे। और हमने जो डिस्टेंस मेजर करना है इस कॉर्ड का हमने कहा कि परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो मेजर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होंगे, तो ये परपेंडिकुलर है। ये हमें पता है, इसकी रीज़न आप अब लिख लीजिए कि दोनों जो है ना वो राइट एंगल्स हैं हमारे स्टेप्स की वजह से, राइट एंगल्स, ठीक है। और ए एच बराबर है सी के, ये आप अभी प्रूव करके आए हैं, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड। तो आपने कहा जी कि सॉरी, एक साइड, दूसरी साइड और एंगल, साइड साइड एंगल, ठीक है ना, ये आपने कह दिया बराबर है। तो इससे क्या नतीजा निकला कि ट्रायंगल ओ एच ए बराबर है ट्रायंगल ओ के सी के, और बराबर से बनाता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कि आपने ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, और ये एंगल बराबर हो गया, तो आपकी क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर क्या होगा कि ओ एच बराबर होगा ओ के, क्योंकि ये मुतमासल मुसल्लसों के मुतकाबला इज़ला। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। लिहाजा जनाब वाला आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया। जब ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, और यही आपने प्रूव करना था कि डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना वो इसका जो मिरर थ्योरम है ना उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।